मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने पेंगोंग झील को उत्तर से दक्षिण छोर को जोड़ने वाले पुल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। साथ ही अब इस पुल के दक्षिणी छोर को चीन की PLA आर्मी के बड़े सैन्य ठिकाने रूटोग बेस से जोड़ने के लिए चीन ने एक सड़क निर्माण का कार्य भी शुरू कर दिया है। बता दें कि करीब 140 किलोमीटर लंबी पेंगोंग झील का 2/3 हिस्सा यानी करीब 100 किलोमीटर चीन का हिस्सा है। ऐसे में चीन के सैनिकों को एक छोर से दूसरे छोर जाने के लिए या तो बोट का सहारा लेना पड़ता है या फिर पूरा 100 या 150 किलोमीटर घूमकर उत्तर और दक्षिण के इलाकों में जाना पड़ता था। लेकिन नए पुल के बनने से एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा। ये पुल चीन अपने ही सीमा क्षेत्र में तैयार कर रहा है। वर्ष 2020 में पेंगोंग झील के ऊपर और दक्षिण दोनों में भारत और चीन की सेनाओं में विवाद हुआ था। झील के उत्तर में विवादित फिंगर एरिया है तो दक्षिण में कैलाश हिल रेंज और रेचिन ला है। कैलाश हिल रेंज वही इलाका है जहां LAC पर टकराव के दौरान भारतीय सेना ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की थी। चीन का रूटोग मिलिट्री बेस स्पेंगुर गैप कैलाश हिल रेंज और रेचिन ला की दिशा में ही है। इसी वजह से चीनी सेना पेंगोंग झील पर बने पुल को रूटोग बेस से जोड़ने के लिए नई सड़क बनाने में जुट गई है। हालांकि बाद में दोनों ही जगह पर मिलिट्री डिसएंगेजमेंट यानी सैन्य विघटन हो गया था, लेकिन पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों की सेनाओं में तनाव जारी है और दोनों ही सेनाओं के 60-60 हजार सैनिक यहाँ तैनात हैं। इसके अलावा टैंक, तोप और मिसाइलों का जखीरा भी है। आपको बता दें कि इस साल के शुरुआत में यानी जनवरी 2022 में ओपन सोर्स सैटेलाइट इमेज से ही पेंगोंग झील पर बन रहे इस ब्रिज के निर्माण का खुलासा हुआ था। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस इंटेल लैब ने उस वक्त बताया था कि चीन पेंगोंग लेक पर एक पुल तैयार कर रहा है ताकि उसके सैनिक झील के उत्तर और दक्षिण इलाकों में आसानी से आवागमन कर सकें। भारतीय सेना के इस पुल को लेकर अभी तक कोई टिप्पणी सामने नहीं आई है। हालांकि भारत भी LAC के अपने इलाकों में पुल और सड़कों का जाल बिछाने में जुटा है। पिछले 2 सालों में भारत ने भी LAC पर 2 दर्जन पुलों का निर्माण किया है। नए थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने भारतीय सेना की कमान संभालने के बाद कहा, LAC पर भारत अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं जाने देगा। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्रालय ने अपनी सालाना रिपोर्ट में खुलासा किया था कि पूर्वी लद्दाख में LAC के जिन इलाकों में डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ है वहां भारतीय सेना की तैनाती बढ़ा दी गई है। साथ ही LAC के दूसरी तरफ चीन के जबरदस्त PLA की बढ़ी हुई संख्या को देखते हुए भारतीय सेना ने पुनर्गठन के साथ साथ अपने सैन्य ढांचे में जरूरी बदलाव भी किए हैं। LAC पर एक से अधिक क्षेत्रों में चीन द्वारा बल के प्रयोग पर स्टेटस क्यो यानी यथास्थिति को बदलने के लिए एक तरफा और उत्तेजक कार्रवाई का पर्याप्त रूप से जवाब दिया गया है। हालांकि इस विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों की सेनाएं विभिन्न स्तरों पर बातचीत में लगी हुई हैं। निरंतर संयुक्त प्रयासों के बाद कई स्थानों पर डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ है। ऐसे में उन क्षेत्रों में जहां डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ है वहां पर्याप्त रूप से सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई है। LAC पर अपने दावों को मजबूत करने के लिए भारतीय सैनिक पूरी दृढ़ता लेकिन शांतिपूर्वक सीमा पर चीन के खिलाफ डटे हुए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि LAC पर भारत भी सड़क, ब्रिज और दूसरी मूलभूत सुविधाओं के साथ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने में जुटा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।